वेलकम स्टूडेंट्स। अपन है जो अपने एक्सरसाइज पिछले वीडियो में 12.1 अपन ने की थी, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देखिए। इसमें आपको जो व्यवधान फलन इसमें दिए हुए हैं वो इस तरह से है। एक पहला फलन दिया हुआ है आपके x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है इसमें 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 15, और दो वो आपके जो ऋणोत्तर व्यवधान फलन होते हैं वो है ये। अपन ग्राफ खींच करके देखते हैं इसका। सबसे पहले ये तो आपके अक्ष के रूप में खींचेंगे ही दोनों, तीन का तो अक्ष खींच लो इस तरह से, दोनों अपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस तरह से ले लेंगे आप। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु इन दोनों के लिए। और अब इसकी संगत एक की संगत समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, जिसकी रेखा x अक्ष को दे y 0 होगा वहां पर, तो 10 0 पर इस तरह से, तथा y अक्ष को जब आप तो उसमें x निर्देशांक 0 हो गया इसका, तो y का मान 5 आएगा। 0.5 पर प्रतिच्छेद करेगी तथा इसका हल क्षेत्र देखिए किस तरफ होगा। मूल बिंदु से होकर, चूंकि ये जाती नहीं है इसलिए मूल बिंदु जब आप इस समीकरण में रखेंगे तो 0 प्लस 0 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही है यानी संतुष्ट करेगा, तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु वाला क्षेत्र या मूल बिंदु की ओर, इस तरह से लिख सकते हैं आप, मूल बिंदु की ओर होगा। तो अपनी रेखा देखिए खींच लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये आपके 10 और 0 है, और ये मान लीजिए 0 और 5 है। इस तरह से आप इनको मिला दीजिए, इस तरह से रेखा को, बिंदुओं को मिलाकर मतलब रेखा खींच लीजिए। x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये ए बिंदु रख लो, जैसे मान लो यहां पर 10 0, ये बी बिंदु रख लीजिए 0 5, ये बिंदु रख लिया अपन ने बी, इस तरह से। इसी तरह से अपन देखिए इसका देखते हैं दूसरी समीकरण का, दो की संगत समीकरण 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, जिसकी रेखा x अक्ष पर y 0 कर दो, x का मान 5 आएगा, 5 0 पर, तथा y अक्ष को y में फिर आप x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए तो y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। 0 15 पर प्रतिच्छेद करती है तथा इसका हल क्षेत्र देखिए उसी तरह से आप 0 0 रख के इसमें देखिए तो 0 प्लस 0 ही रहेगा, जो कि छोटा है 15 से, बिल्कुल सही है, यानी हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ये पहले रेखा खींचते हैं। देखिए इस पहले वाली रेखा का हल क्षेत्र जैसे अपन ने इसमें ज्ञात किया था, पहले वाली समीकरण का हल क्षेत्र ये आया था आपके इस तरह से। ये आप हल क्षेत्र पहली वाली का यहां पर इस तरह से शेडेड कर देंगे थोड़ा, और दूसरी वाली के लिए x अक्ष पे 5 0 यहां पर बिंदु हो जाएगा, ये 5 0, और 0 15 मान लीजिए यहां पर हो जाता है आपके 0 15, इनको आप मिलाएंगे इस तरह से, ये रेखा जाएगी मिलाने पर आपके x 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15,
ये समीकरण इसका हो जाएगा। यहां पर ये मान लीजिए सी बिंदु है आपके, सी बिंदु जिसके निर्देशांक है 5 0। ये मान लीजिए डी बिंदु है जिसके निर्देशांक है 0 15। ये यहां पर है, इसका हल क्षेत्र है। आपको मूल बिंदु की ओर, ये इधर मूल बिंदु है इसके, तो मूल बिंदु की ओर इसका देखिए हल क्षेत्र में दिखा रहा हूं यहां पर, ये इस तरह से ये मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र हो जाएगा ऐसे। और यहां पर है ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र इसका जो पड़ेगा वो आपके यहां पर एक बिंदु रख देते हैं बीच में, मान लीजिए ई बिंदु रख दिया अपन ने, तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ये आ जाएगा आपके OCEB, ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। और इसमें ई के निर्देशांक भी आपको निकालने पड़ेंगे। उभयनिष्ठ या जिसको सुसंगत भी बोलते हैं, सुसंगत हल क्षेत्र, ये हो जाएगा OCEBO होगा। इसमें आप ई बिंदु के निर्देशांक निकाल लो। देखो इन दोनों समीकरणों को सरल करके, ग्राफ में तो वैसे आपके बिंदु जब आप पैमाने के हिसाब से लाइन खींचोगे तो प्रतिच्छेद बिंदु से भी पता चल जाएगा कि इसके क्या निर्देशांक है। नहीं भी बाई चांस आपको कोई शंका यदि रह जाए तो आप इन दोनों समीकरणों को जैसे अपन सरल करते हैं वैसे सरल कर लीजिए। जैसे कि मान लो इसको 3 से अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस समीकरण को, तो ये समीकरण में जाएगी 3x + 6y = 30। और ये इसमें से घटा दो 3x + y = 15। ये घटाओगे तो ये कट जाएंगे, ये आपके 5y = 15, तो y = 3 आ जाएगा। y की वैल्यू 3 आ जाएगी, आप इस समीकरण में रखिए x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4 और 3। इस तरह से ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे ई के ये बिंदु। ये आप इस तरह से ज्ञात कर लिया करो। और अब इसके आप कोणीय बिंदु लिखेंगे, चूंकि ये परिबद्ध क्षेत्र है। परिबद्ध क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको उच्चतम या निम्नतम जो आपके इसमें आपको मान निकालना है, तो क्या करना है इसमें देखिए आपके z = उद्देश्य फलन, z = दिया है 3x + 2y और इसका अधिकतमीकरण करना है। तो निश्चित रूप से किसी न किसी कोणीय बिंदु के ऊपर आपको ये अधिकतम मान इसका मिल जाएगा। अपन सारणी देखे यहां बनाते हैं कोणीय बिंदु के हिसाब से, मान के हिसाब से। कोणीय बिंदु और z = 3x + 2y, ये उद्देश्य फलन अपना। और यहां पर कोणीय बिंदु में सबसे पहले आप O लीजिए, O यानी 0 0। फिर दूसरा बिंदु लीजिए C जो कि 5 0 है। तीसरा बिंदु E आएगा जो कि 4 3 है। और चौथा बिंदु B आएगा जो कि इसमें 0 5 है। ये 4 कोणीय बिंदु पड़ेंगे इस क्षेत्र के। 0 0 पे देखिए इसका z का मान 0 हो जाएगा, x की जगह 0, y की जगह 0। 5 0 पर x का मान 5 रखिए, 15 + 0 15 हो जाएगा। 4 3 पे 4 3 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 18 बनेगा। और 0 5 पर बनेगा 10। तो अधिकतमीकरण करना है तो अधिकतम मान ये होगा आपके, ये अधिकतम है, अधिकतम। आप उत्तर लिख देंगे कि z का अधिकतम मान 18 है, जो बिंदु आएगा 4 3 पर है। ये इसका अधिकतम मान की स्थिति आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आपके व्यवधान फलन ये दिए हुए हैं, व्यवरोध फलन, और ये आपके उद्देश्य फलन दिया हुआ है जिसका कि न्यूनतमीकरण करना है। अब इसलिए आपके समीका 3 जो है इसके, तो मैंने ये देखो अक्ष खींच लिए हैं पहले। और अब आप इसकी संगत समीकरण देख लीजिए। मौखिक रूप से मैं अब आपको बताता चलता हूं। ये एक्स अक्ष को, एक की रेखा एक्स अक्ष को y0 करोगे तो 3/2 आएगा। 3/2 0 पर, तथा y अक्ष को
0,3 पर प्रतिच्छेद करेगी। इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से चेक कीजिए, 0 + 0, 0 होगा बड़ा है 3 से, गलत रिजल्ट है। इसके मतलब मूल बिंदु विहीन क्षेत्र, जिधर ये रेखा आप खींचेंगे उस रेखा की तरफ नहीं होगा। ये आप देखिए रेखा अपन खींच रहे 3/2 मतलब 1.5 यहां पर, जैसे मान लीजिए ये आ गया 1.5 यहां पर, और ये 1.50 यानी 3/2 0, और इधर ये मान लीजिए 0,3 है यहां पर। आप इनको जब मिलाएंगे इस तरह से रेखा जाएगी 2x + y = 3, और चूंकि मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगा इसलिए इस साइड में इसका हल क्षेत्र होगा। ये मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, बी बिंदु के निर्देशांक हैं 0,3, इसके 3/2 0 है, और इसका हल क्षेत्र जब आप शो करेंगे तो हल क्षेत्र देखिए इसका इस साइड में आएगा, ये ऐसे, यूं आपको हल क्षेत्र शो करना है इसका, ऐसे इस साइड में जाएगा, ये हल क्षेत्र है। और दूसरी वाली रेखा अपन देखते हैं, ये वाली 2 की रेखा x अक्ष को देखिए 6 0 पर प्रतिच्छेद करेगी, तथा y अक्ष को 0,3 पर, तथा इसका हल क्षेत्र देखते हैं अपन, 0 + 0 बड़ा है 6 से, गलत है। 0 + 0 0 होगा जो कि 6 से बड़ा नहीं है, गलत रिजल्ट है। इसलिए इस रेखा को जब अपन खींचेंगे तो उसका हल क्षेत्र भी मूल बिंदु विहीन क्षेत्र होगा। रेखा देखिए खींचते हैं अपन इसके, ये 6 0 मान लीजिए यहां पर ये बिंदु है, इस जगह पे ये मान लीजिए 6 0 है, और दूसरा बिंदु 0,3 यही है, 0,3 इसी से होकर के जाएगी ऐसे, यूं समीकरण हो जाएगी x + 2y = 6, ये समीकरण हो जाएगी। ये मान लीजिए बिंदु आपके C है जिसके निर्देशांक है 6 0, और ये बिंदु तो B आपके पहले से लगा हुआ है, इसमें अलग से तो कोई बिंदु मिला नहीं, इसलिए जो बिंदु था 0,3 वो लगा हुआ है पहले से। और इसका हल क्षेत्र देखिए अपन इधर लगाएंगे इस साइड में, इसके इस साइड में यूं ऐसे इसका हल क्षेत्र होगा, ये हल क्षेत्र पड़ेगा इसका। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देख लीजिए अब आपके कौन से पड़ा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ये पड़ेगा x c b y, ये उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। इसका हल क्षेत्र ऊपर इसका भी देख हल क्षेत्र मूल बिंदु विहीन है, मूल बिंदु विहीन क्षेत्र होगा, और इसका भी मूल बिंदु विहीन क्षेत्र होगा। सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र इसका बनेगा x से स्टार्ट करते हैं, x c b y, ये देखिए परिबद्ध नहीं है, अपरिबद्ध क्षेत्र है। अपरिबद्ध क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि यदि अधिकतम या न्यूनतम मान यदि होगा तो कोणीय बिंदु पर ही होगा। कोणीय बिंदु इसमें सिर्फ 2 ही है, एक तो C है और एक B है, बस 2 ही कोणीय बिंदु है, कोई तीसरा बिंदु नहीं है। अगर मान बनेगा न्यूनतम तो इसी पे आपको न्यूनतमीकरण करना है, तो मान बनेगा न्यूनतम तो इन्हीं पे बनेगा, और वो भी उसके लिए भी आपको जांच करनी पड़ेगी उस रेखा को खींच करके, वापस वो रेखा आपको खींचनी पड़ेगी जेड वाली जो आएगी वो। चलिए अपन कोणीय बिंदु लिखते हैं सबसे पहले। कोणीय बिंदु और z बराबर x + 2y। कोणीय बिंदु में एक तो पहला बिंदु C 6 0, और दूसरा बिंदु B 0 3,
मान रखते हैं, देखिए इसमें मान रखेंगे तो 6 जीरो रखेंगे तब तो मान 6 आएगा, यहां पर ये देखिए 6 आएगा। 0 3 रखेंगे तो भी 6 ही आएगा, 6 ही आएगा दोनों में। यानी दोनों ही जो है वो आपके न्यूनतम वाली स्थिति है, दोनों बराबर ही है मान, तो न्यूनतम जो दोनों ही मान माने जाएंगे। लेकिन अपने को पहले अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो समीकरण अपनी बनेगी x + 2y = 6, ये रेखा किधर से जाएगी, x + 2y = 6। अब z = 6 रखने पर प्राप्त रेखा x + 2y = 6 x अक्ष को 6 जीरो पर तथा y अक्ष को 0 3 पर प्रतिच्छेद करती है। यानी वास्तव में देखिए ये रेखा आपकी जो है ये आपके x + 2y, यही रेखा देखिए ये खींच रखी है पहले भी अपन ने x + 2y, तो वास्तव में यही रेखा हो जाएगी वो जो रेखा अपन ने यहां इस असमीका की बना करके खींची थी, असमीका 2 की, वही आपके उद्देश्य फलन में भी दे रखी है और मान वो 6 आ ही गया उसी तरह से आपके। तो कुल मिलाकर के ये जो रेखा है C से लेके B तक, यानी दोनों बिंदु जो हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर इसका न्यूनतम मान होगा। अतः Z का न्यूनतम मान 6 BC के प्रत्येक बिंदु पर होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। आपके ये जो ऋणेतर प्रतिबंध है इनके हिसाब से तो मैंने अक्ष ये पहले खींच लिए हैं दोनों के हिसाब से, और अब के आपको 3 व्यवधान फलन दिए हुए हैं, 3 आपकी रेखाएं होंगी। सबसे पहले वाली की रेखा को देखे अपन खींचते हैं। अब मैं केवल आपको सीधे बिंदु लगा करके बता रहा हूं, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि ये जो इसकी रेखा बनेगी x + 2y = 120 बनेगी, x + 2y = 120, तो x अक्ष को काटेगी 120 जीरो पर। ये मान लीजिए आपके बिंदु 120 जीरो है, यहां पर मान लिया अपन ने ये बिंदु है 120 जीरो, इस तरह से ये ए बिंदु, और ये y अक्ष को जहां पर काटेगी, y अक्ष पर x = 0 कर दो तो y का मान जो है वो 60 आएगा, यानी 0 60। ये यहां पर मान लीजिए आपके बिंदु आता है 0 60, इस जगह ये b बिंदु 0 60, इनको मिला दीजिए आप, ये रेखा बनेगी और इसके ऊपर समीकरण लिख देना x + 2y = 120। अब दूसरी वाली ये जो रेखा है ये इसकी रेखा बनेगी x + y = 60, तो x अक्ष को 60 जीरो पर और y अक्ष को 0 60 पर काटेगी। x अक्ष को 60 जीरो मान लीजिए, यहां पर बिंदु आता है आपके ये 60 जीरो, और ये 0 60 तो ये है ही है, आपके पहले से ये बिंदु दिया हुआ है, आपको मिला हुआ है पहले से एक बिंदु x + y = 60। ये मान लीजिए C बिंदु है और ये पहले से आपके नाम लिखा हुआ है इसका B बिंदु, इसके निर्देशांक हैं 60 0, और एक आपको और रेखा दे रखी है x - 2y ≥ 0। इसकी संगत समीकरण बनेगी x - 2y = 0। x माइनस ये संगत समीकरण बनेगी x - 2y = 0। देखिए ये रेखा इसमें ऐसी है जिसमें कि आपके अचर नहीं है, और यदि अचर नहीं है, x और y दोनों के पद हैं लेकिन अचर नहीं है, तो निश्चित रूप से मूल बिंदु से होकर के जाएगी। अब मूल बिंदु से होकर जाएगी तो एक और किस बिंदु से जाएगी वो भी आपको कोई न कोई लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां जैसे इसकी लाइन लिख देता हूं आपको कि 3 की संगत समीकरण x - 2y = 0, जिसकी रेखा मूल बिंदु यानी 0 0, और एक बिंदु आप अपना मर्जी से कोई भी ले लीजिए,
जैसे मान लो आप x का मान है 1 ले लेते हैं तो y का मान जो है वो 0 आ जाएगा, नहीं y का मान 1/2 आ जाएगा। तो x का मान आप 2 ले लो, देखो x का मान अगर 2 लोगे तो 2 माइनस 2y बराबर 0, तो y का मान आएगा 1, यानी 2 1 से। दूसरा बिंदु देखिए दिखाना जरूरी है, तथा 2 1 से जाती है, क्योंकि आपको बिंदु निकालना पड़ेगा ग्राफ में सही ढंग से बिंदु प्लॉट करने के लिए कि ये किधर से होकर के जाएगी, आपको निश्चित रूप से दूसरा बिंदु निकालना पड़ेगा। तो इसमें आप एक मान अपनी तरफ से x का या y का रखेंगे और दूसरा मान निकाल लेंगे। तो ये आपको मतलब इसमें करना है। अगर मान लो आप y का मान 1 रख लेते हो, इसमें y बराबर 1 तो x बराबर 2 आ जाएगा। इस तरह भी आप निकाल सकते हो, y का मान x बराबर 2, या और कोई मान रख करके निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो ये 2 1, जैसे मान लीजिए x का मान 2 आपके कहीं पर भी है, आपने 2 जैसे मान रख लिया कहीं पर भी, और 1 ऊपर की तरफ मान लीजिए यहां पर कहीं बिंदु आ गया, ये इस तरह से, इस तरह आ गया बिंदु, और आपने यूं मिला दिया। एक बात वो बता दूं आपको, देखिए मान थोड़े बड़े हैं इसमें, जैसे 120 60 ये इस तरह के मान, तो छोटा मान रखने के बजाय बड़े मान रख करके भी निकाल सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप इस समीकरण में बड़ा मान रख दो कोई, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए रख दिया आपने y बराबर 30, तो x बराबर हो जाएगा 60। तो 60 30 इस तरह से बिंदु भी दिखा सकते हो, 60 30, जैसे 60 बिंदु ये हो गया और 30 ऊपर कहीं आ जाएगा, उस बिंदु दोनों बिंदु से होकर के ये रेखा एक मूल बिंदु से इससे होकर के रेखा चली जाएगी। इसके ऊपर समीकरण लिख देंगे आप x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इस तरह से। इसमें थोड़ा सा आप ये कर लीजिएगा इस बिंदु में, ये बजाय 2 1 के आप 20 और 10 कर लो इसको, थोड़ा ये है कि अच्छा ये लगेगा आपको, मतलब इतने बड़े संख्या के साथ में ये थोड़े ये संख्याएं ज़्यादा अच्छी लगेंगी बजाय 2 1 के। तो इस तरह से ये रेखा आप यहाँ से जब आप प्लॉट कर देंगे, तो प्लॉट करने के बाद में अब आपको इनके हल क्षेत्र देखिए देखने हैं। इसका हल क्षेत्र तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इनका लिख देता हूँ। ये चूंकि मूल बिंदु से होकर नहीं जाती है ये रेखा, मूल बिंदु से आप इसकी जांच कीजिए, 0 + 0 यानी 0 आएगा, जो कि छोटा है 120 से, बिल्कुल सही रिजल्ट है। तो आपकी पहली वाली जो ये रेखा है, इसके इधर मूल बिंदु की तरफ ये हल क्षेत्र पड़ेगा यूं। इस साइड में मैं इसका हल क्षेत्र आपके शो कर देता हूं, ये आपके सारा ये हल क्षेत्र हो जाएगा। नंबर दूसरी वाली जो आपकी रेखा है, इसको आप अगर हम जांच करते हैं तो 0 + 0, 0 बड़ा है 60 से, गलत है। इसके मतलब इसका जो हल क्षेत्र है, दूसरी वाली जो रेखा आपने खींची है, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु विहीन क्षेत्र होगा। मूल बिंदु इधर है तो इधर ही इसका हल क्षेत्र होगा, इस साइड में ऐसे। ये दूसरी वाली रेखा है, इसका हल क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस साइड में इसका हल क्षेत्र बनेगा, ये हल क्षेत्र बनेगा। और अब ये तीसरी रेखा आपके जो ये खींची है, क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के असमीका की जांच आप मूल बिंदु से नहीं कर सकते। इसकी जांच करने के लिए या तो आपको x अक्ष का कोई बिंदु लेना पड़ेगा या y अक्ष का बिंदु लेना पड़ेगा। आपके जैसे ये मान लीजिए रेखा है, x अक्ष का आप यही बिंदु ले लो, जैसे 60 0 ही मान लो, ये आपने ले लिया। अगर 60 0 नहीं तो आप 1 0 ले लिया करो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 बिंदु x अक्ष पर होगा अगर x अक्ष का लेना चाहते हो तो। या फिर जैसे अपनी 60 0 से ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, x की जगह 60 और y की जगह 0 आप इसमें रख करके देखिए इस समीकरण में, यानी ये समीका है, x की जगह 60 और y की जगह 0 रखोगे तो 60 - 0 60 बनेगा, जो कि बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही रिजल्ट है। 60 - 0 60 आएगा, बड़ा है 0 से, बिल्कुल सही रिजल्ट है। इसके मतलब है इस रेखा के x अक्ष की ओर ये बिंदु है, इधर इसका हल क्षेत्र होगा। इधर हल क्षेत्र होने का मतलब कि इस रेखा के इस साइड में हल क्षेत्र है, ये आपके देखिए हल क्षेत्र बनेगा। मैं यहां पर आपको इसका हल क्षेत्र शो कर देता हूं, ये हल क्षेत्र बनेगा, ये वाला ये हल क्षेत्र होगा, इस साइड में भी चला जाएगा ये, आप इसको यूं शो कर दो अच्छी तरह से, ये हल क्षेत्र बनेगा। आप किसी भी बिंदु से मान लो 1 0 से ही ले लेते, 1 0 से लोगे तो देखिए 1 - 0, ये इसमें समीका में 1 - 0 1 1 बड़ा है 0 से, बात वही है।
यदि y अक्ष का बिंदु आप लेते हो, मान लो आप y अक्ष का बिंदु आपने 0 60 ले लिया, उदाहरण के तौर पे मान लो x अक्ष का नहीं लेना चाहते, y अक्ष का लोगे, तो y अक्ष का बिंदु लेने पर 0 60, 0 माइनस 120 बड़ा है 0 से, माइनस 120 बड़ा है 0 से, गलत रिजल्ट है, क्यों माइनस 120 0 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। तो इसका मतलब जिधर आपने बिंदु लिया उधर नहीं है हल क्षेत्र, उसके विपरीत दिशा में है, यानी इस दिशा में इसका हल क्षेत्र है ये। तो ये इस तरह से हल क्षेत्र लगा करके इसमें आपको देखिए अब ये 2-3 पॉइंट मिलेंगे जो कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु आए हैं। एक तो जैसे ये मिलेगा आपको, ये यहां पर डी रख दो आप, और ये ई रख दो, ये 2 बिंदु और मिलेंगे आपको। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक भी आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। देखिए इनके निर्देशांक अपन निकालते हैं, पहले उभयनिष्ठ हल क्षेत्र लिख लेते हैं। यहां पर इसका हल क्षेत्र, इसका तो मैं लिख देता हूं, बाकी आपके जैसे पहले निकालते थे वैसे ही है। एक्स अक्ष की ओर होगा, एक्स अक्ष की ओर होगा सुसंगत हल क्षेत्र, सुसंगत हल क्षेत्र हो जाएगा सी ए डी ई। वापस सी पे लेना चाहो तो ले आओ, चाहे बाकी अगर आप कोणीय बिंदु दिखा दो उतना ही बहुत है, सी ए डी ई। वापस अगर सी तक दिखाना चाहो तो दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दिखाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये बिंदु हो जाएगा। इसमें देखिए आपको डी की ई की जरूरत पड़ेगी, और ये डी जो बिंदु है ये तो आपके इस रेखा यानी ये वाली रेखा ये, और जो ये वाली रेखा इसके प्रतिच्छेद बिंदु है, इस रेखा के और इस रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों को जोड़ दो। देखिए जोड़ने से 2x बराबर 120 आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 60। x का मान तो इस बिंदु के लिए 60 आएगा, और x का मान 60 यहां पर रखोगे तो y का मान 30 आएगा। ई बिंदु आपके इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये रेखा और ये रेखा। देखिए आप इसमें से ये घटाइए, इसमें से घटाओगे तो x में से x घट के 0 हो जाएगा, y में से 2y घट के 3y बन जाएगा। 3y बराबर 60, तो y बराबर आ जाएगा 20। y का मान 20 आएगा, और y का मान 20 रखोगे तो x का मान 40 आएगा। इसके निर्देशांक 40 और 20 हो जाएंगे। ये बिंदु लिख दो कि यहां d जो है वो 60-30 तथा e 40-20 होगा। ये बिंदु आ जाएंगे। अब ये चूंकि परिबद्ध क्षेत्र है, इसका अपन मान निकालते हैं। कोणीय बिंदु नोट कर लो, और z बराबर 5x प्लस 10y ये, और आपको इसका मान जो निकालना है उद्देश्य फलन का, वो न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों करने हैं। इसके न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों ही दिखाने हैं। चलिए अपन बिंदु नोट करते हैं। सबसे पहले कोणीय बिंदु सी बिंदु आपके 60 0, दूसरा ए बिंदु 120 0, डी बिंदु 60 30, और ई बिंदु 40 20। ये बिंदु आ जाएंगे। मान रखते हैं, देखिए x की जगह 60 और y की जगह 0 इसमें रखोगे तो ये तो आएगा 300। 120 x की जगह y की जगह 0 इसमें रखोगे तो 120 पंजे 600 हो जाएगा, ये 600 आएगा। 60 x की 60 रखिए 300 ये हो गया, 30 यहां पर रखिए 300 ये हो गया, ये भी 600 आ गया। और x की जगह 40 और y की जगह 20, 40 पंजे 200 और 20 ढाई 200, 200 400 ये हो जाएंगे। देखिए न्यूनतमीकरण तो ये है, न्यूनतम मान तो ये है न्यूनतम, और अधिकतम दो जगह है, ये और ये दोनों अधिकतम है। तो आप उत्तर लिखेंगे z का न्यूनतम मान 300 बिंदु 60 0 पर होगा, तथा अधिकतम मान
600 होगा। देखिए ये दो बिंदु पर आया है, एक ए पर और एक डी पर, इसलिए एडी को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर होगा। जो एडी रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर होगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 के आपके सामने लिखे हुए हैं व्यवधान फलन है वो। इसमें भी आपके 3 व्यवधान फलन दे रखे हैं। जो 2 ये है आपके नीचे है 4 वाले, ये तो आपके अक्ष प्रकट करेंगे ही। और इनको देखिए अपने सीधे मैं वैसे ही लिख रहा हूं कि ये कहां पर से जाएंगे। सबसे पहले इसकी रेखा जो बनेगी वो x + 2y = 100 बनेगी, जो कि x अक्ष को 100 0 पर, ये मान लीजिए आपके 100 0 है, इस जगह से बिंदु यहां पर ले लेते हैं, मान लीजिए 100 0, और y अक्ष पर 0 50 पर, इस जगह पर काटेगी। ये रेखा हो जाएगी x + 2y = 100। ये a बिंदु निर्देशांक 100 0, ये बी बिंदु निर्देशांक 0 50। इसका हल क्षेत्र देखते हैं। सबसे पहले हल क्षेत्र या 0 0 से देखेंगे, क्योंकि 0 0 से तो ये होकर जा नहीं रही है, मूल बिंदु से नहीं जा रही है, इसलिए मूल बिंदु रख के देखेंगे। 0 + 0 यानी 0 आएगा, जो कि बड़ा है 100 से, गलत रिजल्ट है। 0 + 0 0 होगा, 100 से बड़ा नहीं छोटा होता है, इसलिए रिजल्ट गलत है। अर्थात इस रेखा के इधर नहीं है हल क्षेत्र, बल्कि इस साइड में हल क्षेत्र है। अपन देखिए इसका हल क्षेत्र प्लॉट कर देते हैं, यहां पर ऐसे शो कर देते हैं थोड़ा इस तरह से लाइनें। ये इसका हल क्षेत्र हो जाएगा इस तरह से। अब देखते हैं दूसरे वाली समीका। ये दूसरे वाली समीका मूल बिंदु से जाएगी, जैसे कि इससे पहले वाले प्रश्न में थी, क्योंकि इसमें अचर नहीं है, इसलिए एक तो x का मान 0, y का मान 0 आएगा ही। दूसरा मान आप, ये बड़ी संख्या है, थोड़ा और बड़ा मान रख करके देख लो। जैसे मान लो आप x का मान है यहां पर 50 रख लेते हो, तो y का मान 100 आ जाएगा। x का मान 50, y का मान 100, x का मान 50, y का मान 100 मान लीजिए। यहां से आता है कहीं पर, रेखा इस तरह से चली जाएगी, ये ऐसे होकर चली जाएगी। 2x - y = 0, ये रेखा चली जाएगी। इसका हल क्षेत्र देखिए, आप किस बिंदु से निकालेंगे कि या तो y अक्ष के बिंदु से निकालिए या x अक्ष के बिंदु से निकालिए। मान लिया अपन x अक्ष के इस बिंदु से निकालते हैं 100 0 से। आपकी समीका है 2x - y < 0। x की जगह 100 रखिए, 200 हो जाएगा। 200 - 0 200 बनेगा। 200 छोटा या बराबर है 0 के, गलत रिजल्ट है। 200 बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। इसके मतलब ये बिंदु जो आपके इधर है, इधर नहीं होगा इसका हल क्षेत्र, इस साइड में हल क्षेत्र होगा। चलिए इस साइड में इसका हल क्षेत्र अपन प्लॉट करते हैं। यहां पर इस रेखा के ऐसे, ये इस साइड का हल क्षेत्र अपन ने प्लॉट कर दिया यूं। ये हल क्षेत्र बन गया इसका। तीसरी आपकी रेखा 2x + y = 200 बनेगी। 2x + y = 200। यहां पर आप x का जो प्रतिच्छेद बिंदु निकालोगे वो आएगा 100 0, क्योंकि y की जगह 0 रखोगे तो x का मान 100 आएगा। 100 0 यानी यही बिंदु है, इस बिंदु से होकर के जाएगी। और y अक्ष को ये प्रतिच्छेद करेगी 0 200 पर। 0 200 ये मान लीजिए 0 200 आपके जो बिंदु है वो यहां पर आ गया, इस जगह पर ये मान लेते हैं अपन, ये 0 200 है। यहां से होकर जाएगी ऐसे, यूं निकलेगी ऐसे। समीकरण लिख देंगे 2x + y = 200, इस तरह से। इसका हल क्षेत्र देखते हैं, देखें किधर बनता है। 0 0 से कर लो, x की 0, y की 0, 0 + 0 0 आएगा, जो कि छोटा है 200 से, सही रिजल्ट है। इसलिए रेखा के जिधर मूल बिंदु है उधर ही हल क्षेत्र होगा। मूल बिंदु इस रेखा के इस साइड में है, तो इस साइड में देखिए इसका हल क्षेत्र में यहां पर है, शेडेड कर रहा हूं। इस साइड में हल क्षेत्र इसका ये बनेगा, ये, और ये हल क्षेत्र बनेगा। तो तीनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र देखिए कहां बनता है। एक तो देखो ये बिंदु बनेगा आपके,
ये ए बी ए सी, जैसे यहां पर ये बिंदु सी तो लगा लो आप, और ये डी लगा लो, ये ई लगा लो, ये बिंदु लगा लो आप इस तरह से। और बिंदु लगा के अपन इसका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र लिखते हैं या सुसंगत हल क्षेत्र। सुसंगत हल क्षेत्र होगा आपके ई डी सी बी, ये होगा। वैसे ये परिबद्ध क्षेत्र है, ई डी सी ई परिबद्ध है। कोणीय बिंदु पर निश्चित रूप से आपको इसका अधिकतम या न्यूनतम मान दोनों निकालने हैं, आपको दोनों मिल जाएंगे। कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु लिखने से पहले आपको मान निकालने पड़ेंगे इन दो बिंदु में निर्देशांक। डी के देखें निर्देशांक क्या बनेंगे। डी बिंदु एक तो इस रेखा कौन सी 2x + y = 200, और दूसरी ये रेखा 2x - y = 0, इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु के लिए देखें दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 4x = 200, x का मान 50 आएगा। x निर्देशांक तो हो जाएगा 50, और y निर्देशांक देखिए x का मान 50 होगा तो y निर्देशांक बनेगा 100। ये बिंदु आएगा 50 और 100। ई बिंदु देखिए, ई में भी एक तो ये रेखा है और एक ये वाली रेखा है, ये वाली x + 2y = 100। इस रेखा का इसका प्रतिच्छेद बिंदु देखिए अपन निकालते हैं। इसके लिए आप यूं करो कि इसको 2 से गुणा कर लेते हैं अपन, 2x बन जाएगा, घटाओगे इसको तो ये कट जाएगा, ये 4y में से y, ये 5y बन जाएगा। 5y बराबर हो जाएगा आपके 200, y का मान आ जाएगा 40। y का मान 40 इसमें रखिए तो x का मान 20 आएगा। इस ई के निर्देशांक हो जाएंगे 20, 40, ये निर्देशांक हो जाएंगे। अब आप ये बिंदु 4 लिखना, यहां लिख देना डी 50, 100 तथा ई 20, 40 होगा। इस तरह से ये बिंदु आएंगे। देखिए फिर से आप एक बार देख लीजिएगा आराम से। ये रेखा थी अपनी, इस रेखा को अपन ने 2 से गुणा किया है, 2x + 4y = 200। इस तरह से 2x + 4y + 200 में से ये घटाएंगे, 2x में से 2x घट जाएगा, 4y में से माइनस का y घट के 5y हो जाएगा, 200 में से 0 घट के 200 होगा। 5y = 200, y का मान 40 आ जाएगा। y का मान 40 आप यहां रखोगे तो x का मान 20 आएगा। इस तरह से आप ये बिंदु निकाल सकते हो। कोणीय बिंदु देखिए मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले जैसे आपके ई बिंदु है, ई बिंदु के निर्देशांक है 20, 40। फिर इसके बाद में दूसरा बिंदु जैसे है आपके ई के बाद में डी है, निर्देशांक है 50, 100। तीसरा बिंदु आपके इसमें सी है, जिसके निर्देशांक अपन ये निर्देशांक इसके निकाले थे अभी, ये था 0, 200, ये निकाले थे अपन ने सी के 0, 200। और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक है 0 और 50। मान देखिए इसमें नोट करते हैं अपन 20 और 40, 20 और 40 तो 80, 20 और 80 मिलकर 100 हो जाएगा। 50 और 100 रखते हैं, ये 50 और ये 200, 250 हो जाएगा। ये 0 और 200, ये 0 और 200, ये 400 हो जाएगा। और ये 0 और 50, ये 100 हो जाएगा। आप कह रहे मान अधिकतम तो पड़ेगा एक ही है, ये तो अधिकतम, और न्यूनतम 2 मान पड़ेंगे, एक ये पड़ेगा और ये पड़ेगा, ये न्यूनतम और ये न्यूनतम। तो न्यूनतम मान तो आपके ई और बी, ये जो बिंदु है इन 2 बिंदुओं पर आया है, इसके मतलब बी ई इस रेखाखंड के प्रत्येक बिंदु पर होगा। जेड का न्यूनतम मान 100 बी ई के प्रत्येक बिंदु पर होगा। अधिकतम मान 400 बिंदु 0, 200 पर होगा। ये उत्तर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनके अपन पहले वही दोनों अक्ष खींच लेते हैं, थोड़ा सा प्रश्न में सही भी कर लेना। इसमें
x प्रिंट नहीं है यहां पर इस असमिका में, वो x भी प्रिंट कर लेना, क्योंकि ये जरूरी है उसमें होने, ये बिंदु तो दोनों के दोनों, जो कि ऋणोत्तर व्यवधान फलन है। अब है ये रेखा x बराबर 3, x बराबर 3 जो रेखा आएगी वो आपके y अक्ष के समांतर होगी इस दिशा में। ये x बराबर 3 जैसे मान लीजिए आपने ये खींच ली, ये x बराबर 3 है। इसका अपन हल क्षेत्र देखते हैं, मूल बिंदु से ही देख लेंगे। 0 बड़ा है 3 से, गलत रिजल्ट है, 0 3 से बड़ा नहीं होता, इसके मतलब इसका जो हल क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, इस रेखा का ये हल क्षेत्र बनेगा। आप इस तरह से इसका हल क्षेत्र दिखाएंगे। दूसरी वाली ये रेखा बनेगी x प्लस वाई बराबर 5, जो कि x अक्ष को 5 0 पर, यहां पर मान लीजिए 5 0 है, यहां पर काटेगी, और y अक्ष को 0 5 पर, ये मान लीजिए यहां काटती है, ये 0 5 है। मिला दो दोनों को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और जरा इसका हल क्षेत्र देखते हैं अपने, ये 5 0, ये 0 5, ये मान लीजिए आपके ये बिंदु A था, ये बिंदु मान लीजिए B है, ये बिंदु मान लीजिए C है, इसके निर्देशांक 3 0 होंगे क्योंकि ये x बराबर 3 रेखा है। इसका हल क्षेत्र देखते हैं अपने, 0 प्लस 0 0, 0 बड़ा है 5 से, गलत रिजल्ट है, इसलिए इसका हल क्षेत्र देखिए मूल बिंदु विहीन क्षेत्र ही आएगा, यानी इस दिशा में आएगा, ऐसे यह हल क्षेत्र आएगा इस तरह से। ये फिलहाल क्षेत्र इसका अपन ने प्लॉट कर दिया है अपन ने, ये इसका हल क्षेत्र आएगा। अब तीसरी वाली रेखा देखते हैं, ये तीसरी वाली रेखा x प्लस 2y बराबर 6। देखिए x अक्ष को ये काटेगी 3 0 पर, 3 0 तो मतलब यही 3 0 नहीं 6 0 पर, 6 0 यहां पर बिंदु आएगा, ये 5 0 था, ये 6 0 यहां बिंदु आएगा इस जगह पर, ये 6 0 बिंदु, ये इसको मान लो D बिंदु है। और y अक्ष को काटेगी 0 3 पर, 0 3 मान लीजिए यहां कहीं बिंदु आएगा इस जगह पर, ये 0 3 बिंदु, ये मान लीजिए E बिंदु है, और इनको मिलाते हैं अपन ऐसे। रेखा इसके ऊपर भी लिख देंगे अपन समीकरण x प्लस 2y बराबर 6। ये इसका हल क्षेत्र देखें किधर बनता है, 0 प्लस 0 बड़ा है 6 से, गलत रिजल्ट है, इसके मतलब इसका भी मूल बिंदु विहीन क्षेत्र होगा। मैं यहां से ये आपके क्षेत्र दिखा रहा हूं, इसका इस साइड में ये क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र है, ये क्षेत्र आएगा। अब जरा इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र देखते हैं कि कौन सा पड़ता है। देखिए काली लाल और ये हरी तीनों रेखाएं जहां काटती हैं वहां पर इनका ये हल क्षेत्र बनेगा। तो इसके लिए एक तो देखिए ये बिंदु आ जाएगा D वाला, ये बिंदु, और दूसरा अपन इधर से चलेंगे इस रेखा पर तो एक ये बिंदु आएगा, तीसरा बिंदु देखिए ये आएगा, ये वाला, और बाकी फिर ये ऊपर की ओर निकल जाएगा इस तरह से। मान लो यहां पर कोई भी बिंदु रख देते हैं आप अपनी मर्जी से, क्योंकि इधर कोई निश्चित बिंदु तो है नहीं कोई, तो आप कोई भी बिंदु जैसे F रख देते हैं, इस साइड में चली जाएगी ये रेखा घूमती हुई, और ये यहां पर आपके जो तीनों प्रकार की जो ये रेखाएं हैं ये इसमें काटेंगी। तो उभयनिष्ठ या सुसंगत हल क्षेत्र बराबर, देखिए क्या बनेगा, x d, और इसको बिंदु को रख दो यहां पर अपन ये एक E बिंदु रख देते हैं, ये मान लो E बिंदु रख दिया, F चलो ये इसको रख देते हैं, इसको कुछ रख देते हैं, G रख देते हैं, E F G होगा। इसमें आपको देखिए ये दो बिंदु निकालने पड़ेंगे E और F कि ये बिंदु क्या क्या आएंगे। E बिंदु तो इन दोनों रेखाओं इसका और इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। देखिए सीधे इसमें से इसको घटा लो,
घटाओगे तो y का मान 1 आएगा, y का मान 1 रखोगे तो x का मान 4 आएगा। e के निर्देशांक तो हो जाएंगे 4 और 1। और f जो बिंदु है, ये f बिंदु है आपके इस रेखा का x बराबर 3 का, और दूसरी रेखा ये है, ये वाली x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान तो 3 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। 3 और 2 ये बिंदु हो जाएंगे। अब देखिए कोणीय बिंदु लिखते हैं। कोणीय बिंदु आपके एक तो पड़ेगा D जो कि 6 0 है, दूसरा पड़ेगा E जो कि E बिंदु अपन ने ये यहां निकाला था इस जगह पे। तो ये बिंदु आपके कितना आया था, यहां से x y का मान 1 है, x का मान 4 आया था, ये 4 है, 4 1। तीसरा बिंदु f पड़ेगा जो कि पड़ेगा 3 2, और इसके अलावा कोई बिंदु नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर ऊपर कोई अंत नहीं है बिंदु का, पता नहीं कहां लगा हुआ, वैसे ही लगा हुआ है अपने। और z बराबर -x प्लस 2y, इसका अधिकतमीकरण अपने को करना है। 6 0 रखे, देखिए इसमें 6 की यहां पर -6 आएगा, 4 1 रखोगे तो -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 -2 आएगा, और 3 2 -3 प्लस 4 1 आएगा। अधिकतमीकरण ये मान है, देखिए आपके ये है अधिकतम मान। अब ये पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो अपने को देखना है। एक तो इसके लिए आप इसकी समीकरण बनाएंगे। अब -x प्लस 2y बराबर 1 रेखा खींचने पर, देखिए रेखा को खींचेंगे, ये कहां काटेगी वो देख लो पहले। ये x अक्ष को तो काटेगी -1 0 पर, x अक्ष को -1 0 तथा y अक्ष को 0 1/2 पर काटती है। ये बिंदु लगाते हैं अपन -1 0, x का मान -1, देखिए इस साइड में होगा कहीं पर, यहां -1 0 जैसे ये मान लीजिए बिंदु है इस तरह से, और 0 1/2 यहां कहीं होगा इस जगह पर। और इसको जब अपन मिला करके आगे बढ़ाएंगे इस तरह से इस रेखा को, तो ये इस क्षेत्र में से निकलेगी, देखिए इसके पार जाएगी, इस क्षेत्र में से ये रेखा जाएगी, यहां पर काटती है, तथा ये रेखा सुसंगत हल क्षेत्र में से गुजरती है। अतः z का कोई अधिकतम मान नहीं होगा। इसी स्थिति में इसका कोई मान नहीं होगा। सीधा सा यह उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको लिखवा भी दिया था पहले शुरू वाले वीडियो में ही है कि यदि ये रेखा जो उद्देश्य फलन की रेखा है अगर हल क्षेत्र में से होकर के निकल जाए तो फिर उसका कोई अधिकतम या न्यूनतम मान नहीं होता है। तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा, इसका कोई हल नहीं होगा इसका। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रेखाएं खींचते हैं। x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -1 की संगत रेखा बनेगी x माइनस वाई बराबर -1। रेखा बनेगी x माइनस वाई बराबर -1। x अक्ष को काटेगी -1 0 पर और y अक्ष को काटेगी 0 1 पर। -1 0 बिंदु देखिए इधर कहीं आएगा। ये -1 0 मान लीजिए ये बिंदु है, और ये दूसरा 0 1 ये मान लीजिए बिंदु है आपके इस तरह से, और इधर से ये लाइन निकल जाएगी ये ऐसे। x माइनस वाई बराबर -1 ये बिंदु आपके 0 1 और ये -1 0। इसका हल क्षेत्र देखिए किधर होगा। मूल बिंदु से जब आप इसको जांच करेंगे तो 0 -0 0 ही बनेगा। छोटा है -1 से गलत रिजल्ट है, क्योंकि 0 जो है वो -1 से बड़ा होता है, इसलिए जिधर मूल बिंदु है उधर क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत दिशा में क्षेत्र ये होगा, ये इस दिशा में, ये हल क्षेत्र बनेगा इसका इस दिशा में।
दूसरी वाली रेखा खींचते हैं -x + y छोटा या बराबर 0 के। ये तो मूल बिंदु से होकर जाएगी रेखा, एक मूल बिंदु से जाएगी और एक बिंदु आप ले लो कोई भी, जैसे x की जगह मान लो आप 1 ले लेते हो तो y का मान जो है वो 1 आएगा। 1 1 x का मान 1 तो y का मान भी 1 आएगा। यानी जैसे ये मान लीजिए ये बिंदु ये है इस तरह और एक मूल बिंदु, ये रेखा इस तरह से जाएगी ऐसे, -x + y = 0। इसका हल क्षेत्र देखते हैं अपन। इसका हल क्षेत्र देखने के लिए आपको अब अक्ष का कोई बिंदु लेना पड़ेगा, या तो x अक्ष का लीजिए y अक्ष का। अपन y अक्ष का ले लेते हैं, ये बिंदु पहले से मिला हुआ है अपने को 0 1 रख के देखते हैं। देखिए इसमें x की जगह 0, ये 0 हो जाएगा, y की जगह 1 रखेंगे, 1 छोटा है 0 से, गलत रिजल्ट है। इसके मतलब जिधर ये बिंदु उधर हल क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत दिशा में यानी इस तरफ होगा हल क्षेत्र, ऐसे इस दिशा में हल क्षेत्र होगा ये। और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां सुसंगत हल क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये आपस में काटेंगे नहीं रेखाएं, अतः कोई अधिकतम या न्यूनतम मान नहीं होगा। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर के। क्वेश्चन आप नोट कर लो और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।